हेड टू टू डायबिटीज हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कैसे डैमेज करता है मैम? एक्टिविटी का कम होना, डाइट का बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना और प्रोसेस्ड फूड, इजी टू ईट फूड, ये सब ज्यादा खाना और साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ना, इन सब चीजों के कारण डायबिटीज का प्रेवलेंस बढ़ रहा है। कई बार लोगों को यही लगता है कि मेरे शुगर्स बढ़े हुए हैं फिर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, पर ये बात जानना जरूरी है कि अगर शुगर ज्यादा देर तक बढ़े हुए रहे तो ये धीरे धीरे करके सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं, स्लोली हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं। तो डायबिटिक्स का इम्यूनिटी कम होता है ना, स्पेशली उन डायबिटीज पेशेंट्स का जिनका शुगर लेवल कंट्रोल्ड नहीं है। दे आर मोर एट रिस्क। कोई भी जो बीमारी है जैसे कि टीबी हो गया या इवन कोविड हो गया, वो ज्यादा एट रिस्क रहते हैं इसके लिए बिकॉज ऑफ लेस इम्यूनिटी। हाय, हेलो, नमस्ते और वेलकम टू द अनस्क्रिप्टेड। आज के हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक था डायबिटीज, द मदर ऑफ ऑल डिसीज। पिछले 20 सालों में इंडिया में डायबिटीज का प्रीवेलेंस बहुत बड़ा है। पहले डायबिटीज सिर्फ अमीरों की बीमारी है या सिर्फ ओल्ड एज लोगों को होता है ऐसा कहते थे, लेकिन अब ये बहुत कॉमन हो चुका है। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को भी डायबिटीज होता है या अडल्ट्स में भी हम डायबिटीज देखते हैं। बट क्या आपको पता है कि अगर हम डायबिटीज का रोकथाम नहीं करते तो ये हमारे बॉडी पर मल्टी ऑर्गन्स अटैक करता है। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ थे डॉक्टर पूजा जाधव, जो कि एक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर पूजा जाधव के साथ हमने डिस्कस किया कि ये डायबिटीज होता क्या है, क्या ये अनुवांशिक है, ये डायबिटीज किससे हो सकता है और ये डायबिटीज हमारे बॉडी पर कैसे मल्टी ऑर्गन्स अटैक करता है। साथ ही डायबिटीज के बारे में जो सोसाइटी में मिथ है उसे भी हमने बस्ट करने की कोशिश की है। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया है कि डायबिटीज के पेशेंट्स ने कौन से फल खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, डायबिटीज पेशेंट ने खुद का ख्याल कैसे रखना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए। आप इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिए। आपके जितने भी सवाल होंगे डायबिटीज के बारे में, इस पॉडकास्ट के अंत तक वो सारे पूरे क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द अनस्क्रिप्टेड विथ डॉक्टर पूजा जाधव। हाय, हेलो, वेलकम टू द अनस्क्रिप्टेड मैम। हेलो, थैंक यू। कैसे हो मैम? बढ़िया मैम, आज एक ऐसे कंडीशन या ऐसे डिसीज के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत कॉमन है इंडिया में, यानी डायबिटीज। करेक्ट मैम, डायबिटीज को मदर ऑफ ऑल डिसीज कहा जाता है, मतलब सारे बीमारियों की जननी। और मैम, पिछले 20 सालों में इंडिया में स्पेशली डायबिटीज का प्रिवेलेंस बहुत बड़ा है। बिल्कुल। पहले ऐसा कहते थे कि ये अमीरों की बीमारी है या फिर सिर्फ वृद्ध लोगों को या ओल्ड एज लोगों को होता है, बट अभी ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कॉमन हो गया है, बहुत छोटे बच्चों को भी होता है या अडल्ट्स में भी दिखता है। तो मैम, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रीवेलेंस बढ़ा है डायबिटीज का, इसके कॉजेस क्या है? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि अभी डायबिटीज का प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और पहले जो बीमारी सिर्फ ओल्ड एज में, जैसे कि आफ्टर क्रॉसिंग 50 या 60 साल के बाद होता था, वो अभी यंग एज में, यंग चिल्ड्रन में भी बहुत बढ़ गया है। और ना सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज़, यंग लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ का भी प्रमाण बहुत बढ़ गया है। तो इसका मेजर कारण जो हमारा इतना डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और सारी चीज़ें जो सुविधाएं हैं वो हमारे लिए बहुत आसानी से मिलने लगी है, जैसे कि फूड डिलीवरी ऑप्शंस हो गए, है ना। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल हो गई है, सब रिसोर्सेज बहुत प्लेंटी में है और एक्टिविटी एकदम कम हो गई है। तो ये मेजर कारण है जिसकी वजह से डायबिटीज़ का प्रिवलेंस यंग लोगों में बढ़ रहा है। आजकल तो जब बच्चे छोटे रहते हैं उसी टाइम से उनको स्क्रीन्स के सामने देख के खाना खिलाया जाता है। सो ये छोटी छोटी चीजें ही दे आर कॉजिंग द इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज। एक्टिविटी का कम होना, डाइट का बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना और प्रोसेस्ड फूड, इजी टू ईट फूड, ये सब ज्यादा खाना और साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ना, इन सब चीजों के कारण डायबिटीज का प्रेवलेंस बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो लैक ऑफ एक्टिविटीज या हमारी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हुए हैं पिछले 20 सालों में, उससे कहीं ना कहीं डायबिटीज बढ़ा है। हाँ, यस। ओके मैम। तो मैम, हम शॉर्ट में थोड़ा सा डायबिटीज ये बेसिकली कंडीशन एग्जैक्टली क्या है
मतलब जब मैं कहता हूँ या किसी को होता है डायबिटीज, तो हमारे बॉडी में एग्जैक्टली क्या चेंजेस होते हैं और उसके शॉर्ट कॉजेस क्या है, क्यों होता है डायबिटीज? तो डायबिटीज बेसिकली हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है। ओके। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखता है इंसुलिन हार्मोन। जब ये हार्मोन बॉडी में ठीक से काम नहीं करता या इस हार्मोन का अभाव हो जाता है, उससे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है और बढ़ी हुई शुगर लेवल सारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है। मैम अभी ना हम जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के कि डायबिटीज ये मदर ऑफ ऑल डिसीज है, मतलब डायबिटीज होलिस्टिकली हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। तो मैम अभी थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि हेड टू टो डायबिटीज हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कैसे डैमेज करता है मैम? तो मैम सबसे पहले तो डायबिटीज का हमारे आंखों पर क्या असर होता है मैम? जी, तो जैसे कि आपने कहा कि डायबिटीज इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, तो कई बार डायबिटीज के हमें सिम्टम्स पता भी नहीं चलते और वो अपने लेवल पे अपना काम कर देता है। हेड टू टो एक एक ऑर्गन को वो डैमेज करना शुरू कर देता है। तो आंखों को ये ऐसे डैमेज करता है कि आंखों के जो सबसे लास्ट लेयर रहती है रेटिना, उसमें रेटिनोपैथी कर देता है। इससे पेशेंट्स को धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उनके आंखों के सामने ऐसे स्पॉट्स आने लगते हैं ना। तो एक एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स है जो वहाँ पे जाके डिपॉजिट होते हैं और फिर अगर ये डिजीज ये कंडीशन बढ़ती जाए तो फिर आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो मैम नेक्स्ट है हार्ट पर क्या इम्पैक्ट करता है? हार्ट पे डायबिटीज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है और गहरा इम्पैक्ट होता है। डायबिटिक्स जो है वो मोस्टली हार्ट डिजीजेस के लिए बहुत प्रोन हो जाते हैं। डायबिटीज में हार्ट फेलियर, उसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा के हार्ट की आर्टरीज का ब्लॉक होना या फिर हार्ट का पंपिंग ठीक से नहीं हो पाना, ये सब डायबिटिक्स में कॉमनली होता है। मैम थोड़ा उसके नीचे लिवर, मैम लिवर पे क्या इम्पैक्ट करता है? यस, तो डायबिटीज में NAFLD बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। ये होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो मतलब मेटाबॉलिक कॉजेस की वजह से होता है। लिवर में फैट डिपॉजिट होने लगता है, उससे आगे वाली स्टेज में उसमें फाइब्रोसिस होता है और फिर सिरोसिस तक हो सकता है। और सिरोसिस के पेशेंट्स को, जिनको हम नैश बोलते हैं, उनको लिवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ती है। ओके। और मैम किडनी पे ब्लड शुगर का क्या इम्पैक्ट होता है? किडनी आर मोस्ट ससेप्टेबल टू डैमेज, है ना। जो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जिनकी हमने बात की थी, वो किडनी में भी डिपॉजिट हो सकते हैं, जिससे किडनी का फंक्शन कम हो सकता है और किडनी फेलियर हो सकता है। ओके। और मैम हमारे गट पे क्या इम्पैक्ट होता है डायबिटीज का? गट पे भी डायबिटीज का इम्पैक्ट होता है। उसे बोलते हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस। ओके। तो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने से डाइजेशन, इस पे इम्पैक्ट होता है। पेशेंट्स को वॉमिटिंग, पेट भरा भरा लगना, कुछ खाने की इच्छा नहीं होना, ये सब हो सकता है। ओके मैम। मैम डायबिटिक फुट एक कंडीशन है, तो ये डायबिटीज का हमारे फुट पे हाँ, क्या इम्पैक्ट होता है मैम? यस, तो डायबिटिक फुट एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। इसमें हमारे फुट के नर्व्स अफेक्ट होते हैं, तो उससे पूरा सेंसेशन लॉस होता है। स्टार्टिंग तो सिर्फ झुंझुनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन से होती है, फिर पैरों में बर्निंग सेंसेशन, जलन, इतना जलन कि पेशेंट रात को सो भी नहीं पाते हैं और फिर आगे चल के पूरा फुट नम हो जाता है। इससे पेशेंट्स को घाव ज्यादा जल्दी हो सकता है और जब वो घाव हो जाता है उनको पता भी नहीं चलता कि उन्हें घाव हुआ है। तो वो घाव बढ़ते रहता है और शुगर बढ़ने के कारण वो घाव जल्दी भरता नहीं है। तो एंड में नौबत ऐसी आती है कि फुट काटना पड़ता है। सो एम्पुटेशंस बहुत कॉमनली पाए जाते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में। ओके मैम, सेक्सुअल हेल्थ या फिर यूटीआई पे डायबिटीज का क्या इम्पैक्ट होता है मैम? यस, तो डायबिटीज में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी कि यूटीआई, ये बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं। कई बार जो बॉडी में एक्सेस शुगर रहता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट से निकलता है और जहाँ पे चीनी है वहाँ पे इन्फेक्शन होना ही है। तो इसीलिए यूटीआई बहुत कॉमनली डायबिटिक्स में रहता है। और सेक्सुअल हेल्थ पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं।
बट डायबिटीज की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, साथ ही साथ फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ये सभी भी कॉमनली पाया जाता है। इस तरह से होलिस्टिकली डायबिटीज हमारे बॉडी को हार्म करता है। मतलब लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि डायबिटीज बेसिकली इतना हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। यस, कई बार इन लोगों को यही लगता है कि मेरे शुगर्स बढ़े हुए हैं फिर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, पर ये बात जानना जरूरी है कि अगर शुगर ज्यादा देर तक बढ़े हुए रहे तो ये धीरे धीरे करके सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देंगे। स्लोली हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं। मैम थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत बार मतलब शायद से आपके ओपीडी में भी होता होगा या फिर मेरे जो परिचित लोग हैं जिनको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है, तो उन लोगों को एक सवाल होता है मैम कि ये डायबिटीज मुझे ही क्यों हुआ। करेक्ट। तो मतलब मैं तो शुगर खाता भी नहीं, मुझे तो मीठा पसंद भी नहीं है, या फिर मेरे फैमिली में हिस्ट्री भी नहीं है, तो मैम इसका जवाब क्या रहेगा कि शुगर मुझे ही क्यों हुआ। करेक्ट, ये अक्सर कॉमनली देखा जाता है कि ज्यादातर डायबिटीज तो अगर आप ओबेज हो, है ना, फैमिली हिस्ट्री है तो कॉमनली पाया जाता है। बट कुछ लोग रहते हैं जो ओबेज भी नहीं रहते हैं, एकदम थिन बिल्ट रहते हैं और शुगर्स भी इतना नहीं खाते हैं, बट फिर भी उनको डायबिटीज हो सकता है। तो ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड रहते हैं, पहले से उनके जीन्स में वो प्रोग्रामिंग रहता है कि उनको आगे चल के डायबिटीज हो सकता है। और अगर कोई भी एनवायरमेंटल ट्रिगर उनको ट्रिगर कर दे तो उनका वो नेक्स्ट स्टेप में वो चले जाते हैं, मतलब डायबिटीज में चले जाते हैं। तो ये एनवायरमेंटल ट्रिगर कुछ भी हो सकता है ना, एनी लेवल ऑफ स्ट्रेस, अंडरलाइन कुछ भी अगर स्ट्रेस हो लाइफ में तो वो ट्रिगर कर सकता है। सेकेंडली, अगर कोई फूड इनटेक, अगर कैलोरी इनटेक ज्यादा हो गया और आउटपुट यानी कि एक्सरसाइज एक्टिविटी कम हो गई तो भी वो ट्रिगर कर देता है एंड इट कॉजेज डायबिटीज। ओके मैम डायबिटीज सही में इतना खतरनाक है क्या? क्योंकि जब भी कोई सर्जरी प्लान होती है, कोई भी, या फिर नी रिप्लेसमेंट हो या फिर कोई भी, तो सबसे पहले शुगर लेवल देखा जाता है, और अगर वो कंट्रोल नहीं है तो सर्जरी पोस्टपोन होती है। यस मैम, इसके पीछे क्या रीजन है? करेक्ट, तो कई बार तो पहली बार डायबिटीज है ये भी उसी टाइम पे पता चलता है जब कोई सर्जरी प्लान होती है। सर्जरी से पहले शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इन सर्जरी बॉडी एक बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजरती है, साथ में वूंड रहता है, जो सर्जिकल वूंड रहता है, उसके हीलिंग के लिए शुगर लेवल्स कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर शुगर लेवल बढ़े हुए हैं तो जो घाव है वो नहीं भरेगा, अंदर से जो हमारे स्टिचेस होते हैं वो नहीं भरते हैं। इसीलिए कोई भी सर्जन किसी भी सर्जरी से पहले चाहते हैं कि हमारे शुगर लेवल्स कंट्रोल रहे, नहीं तो वो पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और मैम डायबिटीज को लेकर ना लोगों में बहुत मिथ है, बहुत गलतफहमियां है। मैंने एक सुना है, एक्चुअली मेरे मम्मी को भी डायबिटीज है, तो उनको किसी ने बताया कि कोई एक पाला होता है जिसके पत्तियों का जूस पीने से डायबिटीज कंट्रोल होता है, और ये मेडिसिन की कुछ जरूरत है नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैम सोसाइटी में जिनमें एक मिथ है कि कोई इंसुलिन का पाला होता है जिसका जूस पीने से डायबिटीज कंट्रोल होता है। तो मैम इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है। इंसुलिन प्लांट जो बोलते हैं कॉस्टस इग्नियस, उसका जो पाला रहता है वो सम ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होता है, बट ये कोई इंसुलिन के लिए रिप्लेसमेंट नहीं है। वो जो इंसुलिन का पाला है वो कोई इंसुलिन की जगह पे नहीं ले सकता है। एकदम माइल्ड वगैरह जिनका डायबिटीज हो उनका भी वो मुश्किल से कंट्रोल कर पाता है, और जिन लोगों का अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है उन लोगों का इंसुलिन पाले से काम नहीं होगा, उनको मेडिसिन ही जरूरी है। मतलब इंसुलिन का पाला या इंसुलिन का पेड़ सब कुछ नहीं होता। वो इंसुलिन के लिए रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आई थिंक लोगों ने, मुझे लगता है कि ये वीडियो देखकर लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मेडिसिन लीजिए, डॉक्टर की सलाह मानिए। एग्जैक्टली, अगर आप मतलब आपका वेल कंट्रोल्ड है, आप कुछ भी जो चीज करते हैं वो प्रॉपर एक डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के अंदर ही करना चाहिए। राइट मैम। और मैम एक और एक चीज होती है कि जैसे किसी को डायबिटीज डायग्नोस हो गया, अच्छा उन्होंने मेडिकेशंस लिया 6 महीने 8 महीने, और उसके बाद उनका डायबिटीज थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, फिर लोगों को लगता है कि अब
तो मेरा डायबिटीज कंट्रोल है, तो मुझे अब मेडिसिन लेने की क्या जरूरत है? तो ऐसे कंडीशन में फिर आप मैम क्या बताना चाहेंगे? नहीं, ये भी बहुत बार होता है कि डायबिटीज कंट्रोल होने के बाद ब्लड टेस्ट में सारा मेडिसिन की वजह से जो शुगर लेवल कंट्रोल हुआ है, तो वो रिपोर्ट में दिख जाता है कि फास्टिंग लेवल नॉर्मल है, पीपी लेवल नॉर्मल है, तो पेशेंट छोड़ देते हैं और फिर 2 महीने के बाद फिर से उनको वही सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है, या फिर ब्लड शुगर चेक कर लिया तो फिर से 200-300 भी लेवल पे पहुंच जाती है शुगर। तो ये जो शुगर लेवल्स कंट्रोल हुई है, ये मेडिसिन की वजह से कंट्रोल हुई है। तो हमें मेडिसिन एकदम से नहीं छोड़ सकते, हमें उन्हें धीरे 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 कम करना है, डाइट और लाइफस्टाइल हमारा प्रॉपरली मेंटेन करना है, और फिर ही हम उसे बंद करने की सोच सकते हैं। और एवरीथिंग इज अंडर द कंसल्टेशन ऑफ एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। मैम ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है डायबिटीज पर? हाँ, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर हम सही तरीके से करें तो डायबिटीज कंट्रोल में रहता है ना। कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कर सकते हैं, तो बट ये फास्टिंग जो है डायबिटिक्स में इस तरीके से नहीं कर सकते कि हमने रात में एक बार खा लिया और फिर दिन भर कुछ नहीं खाया, ऐसे नहीं कर सकते। डायबिटिक्स में सबसे जरूरी होता है कि सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर वो कुछ ना कुछ खाए, वरना जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स रहते हैं जैसे कि ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, वो अपना शुगर लेवल बढ़ाना शुरू कर देते हैं। राइट। तो इसीलिए फर्स्ट मील ऑफ द डे जो है, यानी कि ब्रेकफास्ट, वो लेना जरूरी है। उसके बाद हम एक लंच के बाद या फिर एक इवनिंग में मील ले सकते हैं, और डिनर बेशक स्किप कर सकते हैं। तो जो आजकल ये ओमैड का न्यू फैड आया है, 1 मील अ डे, तो वो कैन नेवर बी डिनर ओनली। वो हमेशा या तो मॉर्निंग मील रहना चाहिए, या तो मॉर्निंग प्लस एक लंच के टाइम का मील। राइट मैम, राइट। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग सही तरीके से करना जरूरी है। अगर हम सही तरीके से नहीं करते तो उसका उल्टा इफेक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली मैम, राइट। मैम डायबिटीज जो है ये अनुवांशिक है क्या? और अगर अनुवांशिक है तो इसका रोकथाम पॉसिबल है क्या? हाँ, तो डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज स्पेशली, कुछ जीन सेट्स होते हैं जो हम हमारे पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से सबसे इनहेरिट करते हैं। तो ये जीन सेट्स जरूरी नहीं है कि सभी में मैनिफेस्ट हो, है ना, कि जो जिसके मम्मी को डायबिटीज है उसके बच्चे को डायबिटीज होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर वो जीन सेट आप में है और आपने कुछ एनवायरमेंटल, आपको ट्रिगर आ गया, जिसकी बात हमने पहले की थी, कि स्ट्रेस हो गया या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, तो हम मोर प्रीडिस्पोज्ड है डायबिटीज के लिए। पर ऐसा नहीं है कि जिसके घर में हिस्ट्री नहीं है उसे डायबिटीज नहीं हो सकता, या जिसके घर में हिस्ट्री है उसे डायबिटीज होना ही है। तो एग्जैक्टली मैम, राइट। और मैम एक और बहुत कॉमन सवाल है डायबिटीज़ में, मतलब डायबिटिक के पेशेंट को, वो रिलेटेड टू फ्रूट है कि कौन से फल खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, खाने भी चाहिए तो कितने मात्रा में खाने चाहिए। तो मैम इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, तो ये जो है, ये बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का कॉन्सेप्ट है। तो कुछ फ्रूट्स है जो डायबिटिक पेशेंट सेफली खा सकते हैं, जैसे कि 1 स्मॉल एप्पल, ये तो डेली भी खाया जा सकता है। संतरा, मौसम्बी, है ना, अनार के दाने, फिर 2-3 स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल, 2-3 स्लाइसेस ऑफ वाटरमेलन, अमरूद और नाशपाती, पेयर, ये सब डायबिटिक पेशेंट्स इजीली खा सकते हैं। कुछ फ्रूट्स है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, जैसे कि मैंगो यानी आम, अंगूर, बनानास, चीकूस, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड दोनों ज्यादा है, तो इन फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए। बट जो पहले मैंने मेंशन किया है वो सारे फ्रूट्स डायबिटिक, उसकी क्वांटिटी भी कुछ डिफाइन हो सकती है कि कितना खा सकते हैं? यस, 1 एप्पल के साइज के जितने भी फ्रूट्स है, वो 1 फ्रूट एट अ सिटिंग हम खा सकते हैं। और दिन में कितना खा सकते हैं? दिन में 1 बार, 1-2 बार। हाँ, तो यू कैन ईट हाफ एप्पल इन मॉर्निंग और हाफ, ऐसा नहीं 3-4 बार खा सकते हैं? 3-4 बार नहीं खाना चाहिए, या सिर्फ फ्रूट्स का डाइट नहीं रखना चाहिए। डाइट में पूरा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, ये सभी का मिश्रण जरूरी है। मैम बहुत बार कंफ्यूजन ये भी होता है कि तो फ्रूट्स अगर खा सकते हैं तो फ्रूट जूस भी चलता है क्या? तो मैम ये तो बिल्कुल आपने सही पूछा है।
फ्रूट जूस एकदम ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, मतलब जैसे ही हम फ्रूट जूस पीते हैं शुगर लेवल पूरा स्पाइक कर देता है। ओके, जूस में उसने फ्रूट्स का फाइबर सारा निकाल दिया है। यस, तो जिस चीज की वजह से, जो फाइबर है जिसकी वजह से हम फ्रूट आसानी से खा सकते हैं, वो जैसे ही जूस बन जाता है वो पूरा काम का चीज नहीं है, नहीं रहे। उससे शुगर लेवल बहुत स्पाइक हो जाएगा। तो जूस को तो अवॉइड करना ही करना है। मतलब फ्रूट खा सकते हैं बट उसका जूस नहीं पी सकते। बिल्कुल। ओके मैम। मैम कोविड के समय ऐसा हुआ था कि जो लोगों को शुगर थी, डायबिटीज था, वो लोगों को रिस्क ज्यादा थी बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। तो मैम डायबिटीज का इम्यूनिटी पर भी कुछ असर होता है? बिल्कुल। तो डायबिटिक्स का इम्यूनिटी कम होता है ना, स्पेशली उन डायबिटीज पेशेंट्स का जिनका शुगर लेवल कंट्रोल्ड नहीं है। दे आर मोर एट रिस्क। कोई भी जो बीमारी है जैसे कि टीबी हो गया या इवन कोविड हो गया, वो ज्यादा एट रिस्क रहते हैं इसके लिए बिकॉज ऑफ लेस इम्यूनिटी। मैम अभी थोड़ा सा रैपिड फायर खेलेंगे। तो मैम कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जनरल पब्लिक की है, जो नॉर्मल डेली लाइफ में हमें जो आते हैं। कुछ मिथ्स है तो आपको बताने हैं कि वो सच है या गलत है। मैम हम शुरू करते हैं रैपिड फायर को। मैम लोगों का ये सवाल है कि मैं शुगर नहीं खा सकता तो मैं गुड़ खा सकता हूँ। नहीं, चीनी और गुड़ दोनों शुगर केन से ही बनते हैं, है ना? Right. और इक्वली वो शुगर लेवल बढ़ाते हैं। गुड़ नो गुड़ नहीं खा सकते। ओके, क्या डायबिटीज पेशेंट ओट्स खा सकते हैं? बिल्कुल, ओट्स हम खा सकते हैं, पर प्रोसेस्ड वाले ओट्स नहीं, जो रोल्ड एंड टिन्ड वाले रहते हैं वो खा सकते हैं। ओके मैम, टाइप 1 और टाइप 2 विच डायबिटीज इज मोर कॉमन? टाइप 2 डायबिटीज इज मोर कॉमन। ओके, टाइप 2 डायबिटीज जनरल पूरा पॉपुलेशन में इज मोर कॉमन। इन चिल्ड्रन टाइप 1 डायबिटीज इज मोर कॉमन। और अभी बट आजकल इवन चिल्ड्रन में भी टाइप 2 का प्रेवलेंस बढ़ रहा है। क्या ओबेसिटी के वजह से ही डायबिटीज होता है? हाँ, ओबेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है डायबिटीज का, पर वो सिर्फ अकेला कॉज नहीं है डायबिटीज का। ज्यादातर टाइप 2 डायबिटिक्स ओबेज है। मैम क्या हनी हम शुगर का रिप्लेसमेंट के तौर पे खा सकते हैं? चीनी, गुड़, शहद कुछ नहीं खा सकते तीनों हैं। चीजें नहीं खा सकते। मैम शुगर के रिप्लेसमेंट में क्या हम स्वीटनर्स खा सकते हैं? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इन स्मॉल मॉडरेशन हम खा सकते हैं। एक्चुअली तो चीनी, गुड़ या शहद ये भी हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले ही सकते हैं, बट बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज खराब ही होती है। मेरा अगला सवाल एक्चुअली वही है कि क्या डायबिटीज के पेशेंट कभी ओकेजनली शुगर खा सकते हैं क्या? जिनका शुगर लेवल बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड है वो थोड़े बहुत स्वीट्स कभी कभार ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मना ही नहीं है। नहीं है, मतलब ओकेजनली खा सकते हैं, बट मैम इसका ओकेजन क्या होना चाहिए? क्योंकि ओकेजनली का लोगों का अपना अपना अलग डेफिनेशन है। फिर भी अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए? लाइक वंस इन अ वीक या वंस इन 15 डेज, एक आध बार, और स्मॉल क्वांटिटी में। ऐसे नहीं कि पूरा प्लेट भर के गुलाब जामुन या इस टाइप से खा लिया। थोड़ा थोड़ा हम एक सिंगल स्वीट ले सकते हैं। मैम डायबिटीज के पेशेंट ब्लड डोनेट कर सकते हैं क्या? हाँ, जिनका डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड है, जिनका बीपी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्ड है, वो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ओके मैम, इंसुलिन हार्मोन और मेडिसिन? अच्छा, सो इंसुलिन इज अ हार्मोन बेसिकली, और वो जब व्हेन वी टेक इंसुलिन वो हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है। राइट मैम। ओके मैम, शुगर क्रेविंग मेंटल और फिजिकल? बोथ। ओके मैम। मैम क्या डायबिटीज को पूरी तरह रिवर्स किया जा सकता है? तो डायबिटीज इज नॉट कम्प्लीटली रिवर्सिबल। डायबिटीज रेमिशन में रह सकता है, मतलब हम हमारा वेट कंट्रोल करके, डाइट और एक्सरसाइज करके हम उसे पूरे तरीके से कंट्रोल में रख सकते हैं, और बीच में कुछ सालों के लिए मेडिसिन फ्री भी हो सकते हैं। अभी हम कितने ड्यूरेशन के लिए मेडिसिन फ्री है वो नहीं बता सकते। वो हमारे वेट और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एक्टिविटी, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। बट ज्यादा जरूरी है शुगर लेवल चेक करते रहना कि जब हम रेमिशन में हैं और कब हम रिलैप्स करें, इसके लिए हमें सतर्क रहना है। ओके मैम। ओके मैम, एक ऐसा सवाल है, क्या खाने से पहले सलाद खाने से इंसुलिन स्पाइक कम होता है? हाँ, ये बिल्कुल सही है
कि अगर हम सैलेड, स्मॉल बोल ऑफ सैलेड अगर हम मील से पहले खाते हैं, उससे हमें फाइबर भी मिलता है और फिर उसके बाद खाना खाने से हमारा पेट भी ज्यादा देर तक भरा हुआ रहता है। तो जो शुगर स्पाइक बढ़ता है वो लेट बढ़ता है। अच्छा, मतलब खाने के पहले सैलेड खाना, स्मॉल बोल ऑफ सैलेड, हाँ बिल्कुल खा खाना सकते हैं, चाहिए। अच्छा है वो। अच्छा है। ओके मैम, हम हमारे पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में हैं। डायबिटीज को ना बहुत बार लाइफस्टाइल डिसीज भी कहा जाता है कि बहुत बार लाइफस्टाइल हमारी अच्छी नहीं है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया अभी। तो मैम, लाइफस्टाइल कैसे रखनी चाहिए डायबिटीज के पेशेंट ने, आप क्या बताओगे? तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें फॉलो करना है। रोज टाइम पे मील्स लेना है ना, जैसे फिक्स टाइम पे ब्रेकफास्ट, फिक्स टाइम पे दोपहर का खाना, फिक्स टाइम पे रात का खाना। क्वांटिटी ऑफ खाना उन्होंने बराबर आधे प्लेट में फाइबर्स ही लेना चाहिए, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी लेना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखनी चाहिए। इसके साथ साथ डेली एक्सरसाइज करना ये बहुत जरूरी है। तो एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज भी करेंगे तो पूरे 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा, राइट, तो भी पेशेंट्स का शुगर लेवल अच्छे से कंट्रोल में रहता है। वॉकिंग का भी बहुत इम्पैक्ट होता है क्या? हाँ बिल्कुल, वॉकिंग एरोबिक एक्सरसाइज है और उससे भी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल रहते हैं। वो इंसुलिन हार्मोन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, रोज रात को एडिक्वेट 8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप लेना, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीजों से दूर रहना, इन सब चीजों से डायबिटिक्स का शुगर एकदम कंट्रोल हो सकता है। मतलब एट द एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेडिसिन के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। बिल्कुल। मैम, आखिरी में आप हमारे दर्शकों को क्या प्रिवेंशन टिप्स देना चाहोगे कि डायबिटीज को खुद से कैसे दूर रखे, या जिन पेशेंट्स को डायबिटीज हुआ है उन्होंने अपनी क्या केयर करनी चाहिए? यस, तो यही कि डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए, स्लीप एडिक्वेट होनी चाहिए और मेडिसिन्स रेगुलरली जो हमारे डॉक्टर ने बताए हैं वही रेगुलरली लेनी चाहिए। मिस नहीं करनी चाहिए। मिस नहीं करनी। जो इंसुलिन पाला वाला आपने रेफरेंस दिया था कि किसी के और के कहने में आके कोई गलत इंफॉर्मेशन को फॉलो करके, तो ऑथेंटिक सोर्सेस से ही अपनी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। गलत मिसलीडिंग सोर्सेस में जाके जो हमारा कंट्रोल किया हुआ शुगर है उसका लेवल बिगाड़ना नहीं चाहिए। और रेगुलरली शुगर चेक करते रहना चाहिए। जितना हमें हमारी शुगर का नॉलेज हमें ही रहना चाहिए कि कितना हमारा शुगर बढ़ा है। तो जो अगर हम रेगुलरली चेक करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता रहेगा कि अभी हमारा शुगर बढ़ा हुआ है और हम उस तरीके से स्टेप्स लेंगे उसे बचाने के लिए। आज डायबिटीज डे है, तो आपका क्या मैसेज रहेगा मैम? अच्छा, तो आज वर्ल्ड डायबिटीज डे के दिन पे मेरा यही मैसेज रहेगा कि बेसिकली डायबिटिक लोगों ने 5 चीजें फॉलो करनी चाहिए। उसे बोलते हैं ABCDE ऑफ डायबिटीज। तो A फॉर A1C, A1C मतलब HbA1c जो 3 मंथ्स का शुगर बताती है। तो रेगुलरली शुगर और HbA1c 3 मंथली मॉनिटर करना चाहिए। B फॉर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर सभी ने प्रॉपरली कंट्रोल में रखना चाहिए। C फॉर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी रेगुलरली चेक करके मॉनिटर करके कंट्रोल में रखना जरूरी है। D फॉर डाइट, प्रॉपर डाइट विथ पोर्शन कंट्रोल और प्रॉपर मील टाइमिंग्स, ये जरूरी है। और E फॉर एक्सरसाइज यानी कि फिजिकल एक्टिविटी। तो ये 5 चीजें अगर रेगुलरली करते हैं तो डायबिटीज को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, क्या बात है मैम। मैम, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए और आज बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी गलतफहमियां, आई थिंक मेरी तो दूर हुई है। आई होप हमारे ऑडियंस की भी जो देख रहे हैं उनकी बहुत सारे मिथ्स दूर हुए होंगे। और मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू।